हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा डेडपूल एंड वुल्वरीन के अपडेट्स के बारे में। तो न्यूज़ शुरू होती है जब एमसीयू के फैन सिनेमाकॉन को अटेंड करते हुए मूवी के 9 मिनट्स की पूरी लीक वीडियो को देखते हैं, जिसके बारे में केविन फैगी ने अच्छे से बताया है और मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवी ने बोला कि ये क्लिप खासकर सिनेमाकॉन की ऑडियंस के लिए ही बनाई है। बातों ही बातों में उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज़ किया अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और तो और इसमें थॉर के अपीयरेंस की भी बात कंफर्म हुई थी। आपने टीजर में देखा ही होगा कि थॉर की क्लिप दिखी थी वेड को, लेकिन इस क्लिप के अकॉर्डिंग उसमें दिखता है कि थॉर अपने भाई की वजह डेडपूल की बॉडी पे सर रख के रो रहा है। काफ़ी कंफ्यूजिंग होती जा रही है स्टोरी, आखिरकार मल्टीवर्स जो है। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड रिपोर्टर जब डिज्नी की प्रेजेंटेशन शुरू हुई जिसमें बताया कि सब अपने सेल फोन साइलेंट मोड पे करो, और फिर इसमें दिखाया गया कि डेडपूल वुल्वरीन दोनों अपनी कॉस्ट्यूम में है और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रूमर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब डेडपूल ने अपना आगे का एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया तब फिर किसी ऑडियंस का सेल फोन बजा और वो इंटरप्ट हो गया। फिर बाद में किसी तरह ऑडियंस को बताया गया कि कैसे डेडपूल वुल्वरीन मल्टीवर्स में आएंगे, और इस तरीके का एक्सप्लेनेशन सुन के और फुटेज देखने के बाद केविन फैगी ने अपने एक्सप्रेशन देने के लिए एफ वर्ड का यूज़ किया कि ये कितना ऑसम है। एनीवेज, तो चलो अब बात करते हैं कि उस 9 मिनट की वीडियो में एक्चुअली हुआ क्या था। तो स्टार्टिंग में दिखता कि वेड विल्सन कार सेल्समैन होता है और एक कार में कुछ बच्चों के साथ होता, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता कि उसके भी बच्चे हो। फिर तुरंत ही ये सीन एक आर रेटेड ट्विस्ट लेता है जिसमें वेड विल्सन अपने सेक्सुअल अपीयरेंस को लेकर बात करता है। उसके बाद वीडियो में दिखता है कि पीटर, जो कि वेड का फॉर्मर एक्स फोर्स टीम मेंबर था और अपने लॉकर में डेडपूल कॉस्ट्यूम रखता है इसी उम्मीद में कि एक दिन दोनों क्राइम फाइटिंग की दुनिया में वापस जाएंगे। इसके बाद पीटर वेड विल्सन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अपने सुपर हीरो वर्ल्ड में वापस आ जाए। फिर उसके बाद पीटर वेड विल्सन को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। फिर बाद में पूरा सीन एक बर्थडे पार्टी में बदल जाता है जहाँ पे वेड अपने पुराने फ्रेंड्स से रियूनाइट होता है, जो कि एक्समैन के पुराने कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कोलोसिस, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, योकियो, बाकी कैरेक्टर जैसे कि वेनेसा, डोपिंदर और उसकी लैंडलॉर्ड बूढ़ी ब्लाइंड चाची जिसने वेड के मुश्किल दिनों में हेल्प करी थी। एंड नॉट ओनली विद द प्लेस टू लिव बट ऑल्सो विद गेटिंग ओवर द पेन। फिर एक डिस्कशन होता है वेड और ब्लाइंड एआई के बीच। तो वो उससे पूछती कि डू यू वांट कोकेन। तब वेड बोलता कि इसको केविन फैगी ने ऑफ लिमिट रखा है तो ये सब नहीं बोल सकते। फिर अपनी बूढ़ी आंटी एक कोड लैंग्वेज यूज करती कि डू यू वांट टू बिल्ड अ स्नोमैन। फिर उसके लिए वेड हाँ कर देता लेकिन बाद में बोलता कि ये सब नहीं हो पाएगा। अब जैसा कि फुटेज में वेनेसा को भी दिखाया गया, पर अपडेट्स के अकॉर्डिंग वेड वेनेसा एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। आई मीन व्हाट द हेल वाज दैट। फिलहाल अब आगे की बात करते हैं। जब वेड सामने बर्थडे कैंडल्स को बुझाता है तब वैसे ही टीवीए के एजेंट्स आते और वेड को उठा ले जाते। फिर दिखता कि वेड बेहोशी से उठता है और सामने मिस्टर पैराडॉक्स है जो कि टीवीए का हाई रैंकिंग ऑपरेटिव है। उसके बाद वेड को बताया जाता है कि ही इज द चोजन वन। उसको टीवी ऑफर कर रहा है कि जिसमें डेडपूल एमसीयू का सेवियर है और उसको एक मल्टीवर्स की सीक्रेट टाइमलाइन में भेजा जाएगा जहाँ पे वो सही में हीरो बन सकता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि वेड अपने आप को मार्वल जीसस बोलता है। तभी उसके बाद वेड को अपना अपग्रेडेड सूट और साथ में एडामेंटियम सॉर्ड भी मिलती है। फिर बाद में एंट्री होती है विद ट्रू डेडपूल फैशन। लेट्स मूव ऑन। तो आगे फुटेज आती है एक फनीएस्ट जोक को लेकर जो डेडपूल से सुनने को मिलती है कि सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, गेट फॉक्ड। सी गाइस, ये तो एक आर रेटेड फिल्म है तो अब्यूजिव लैंग्वेज तो होगी ही, और फैमिली मूवी कितनी है तो ये तो डेडपूल से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। मूविंग ऑन टू द एंडिंग ऑफ दिस क्लिप, तो दिखाते हैं कि वेड और लोगन दोनों कार में हैं और ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, जो कि वेड का सपना था हमेशा से। तो ये तो थी डेडपूल और वुल्वरीन की बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो सिनेमाकॉन ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करी जिसकी रिलीज डेट 14 फरवरी 2025 को बताई गई। इसकी भी क्लिप डिज्नी ने दिखाई कि सैम विल्सन, जो कि नया कैप्टन अमेरिका है और वो थंडरबोल्ट रॉस से मिलने गया है जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट है और इस वक्त व्हाइट हाउस में है। इसी तरह रॉस एवेंजर्स और नए कैप्टन अमेरिका के साथ रियूनाइट होता है। फिर बाद में रॉस के अननोन प्लान के बारे में पता चलता है जैसे कि वो क्राउड, यूनाइट फोर्सेस और एवेंजर्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे विलन की एंट्री होती है और वो अपनी पावर से वहाँ के एजेंट्स और इज़ाया ब्रैडली के माइंड को कंट्रोल करके सैम पे अटैक करवाता है। केओस तो खैर मच ही जाता है। फिर बाद में रॉस सैम को बोलता है कि यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, और इस बात को सैम एक्सेप्ट कर लेता है। तो गाइस, स्टोरी डिटेल्स अब तक इतनी ही रिवील हुई है, पर इसके अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा जब कोई न्यूज़ आएगी। और आपको क्या लगता है कि डेडपूल वुल्वरीन किस तरीके से रियूनाइट होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस मूवी के विलन के बारे में जानना है कि वो कौन है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। सो विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।